शुद्ध थी। जिस तरीके से इन लोगों ने कहा कि सर करना तो आप ही को एक अधिकार होता है, और जब अधिकार से कही हुई बात को मैं अस्वीकार कर दूं तो फिर मानवता बचती नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास लेना मेरा फर्ज था, मैंने क्लास लिया, और ये क्लास आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। शेड्यूल चेंज होता रहता है, हो जाता है, मैनेज कर लेंगे, जिंदा रहेंगे तो मैनेजमेंट बहुत सारा हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अभी इन लोगों ने कहा सीखने वाली, तो पूरी क्लास में हमने यही तो बात की, पढ़ाई क्या है। पढ़ने पढ़ाना मुझे आता नहीं, पढ़ने का ना कभी शौक रहा, ना पढ़ाने की कभी ट्रेनिंग ली, तो कभी आया नहीं। जब समय पढ़ाने का था तो मुझे डांट पड़ती थी कि छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ा दिया करो। पढ़ाना सबसे बेकार काम लगता था मुझे, अभी भी लगता है। इसलिए शायद मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन पाऊँ कभी, और मतलब मैं बनता भी नहीं। बहुत अच्छा। टीचर की पारंपरिक परिभाषाओं में, लेकिन मुझे अभी जो जरूरी लगने लगा है, वो जरूरी ये लगने लगा है कि इंफॉर्मेशन जितना मेरे पास है, उससे 10 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन हर किसी के पास है। वह इंफॉर्मेशन अब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग को भूगोल में वैकल्पिक विषय है हमारा, और उस भूगोल का बहुत बड़ा स्कोप होता है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। तो उसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से लेकर तमाम तरह की चीजें हम लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं एक्चुअली। उसमें हमने जो बात पढ़ी, समझी, या उससे जो समझ में आई, वो ये आया कि हमारी शिक्षा हमें दरअसल मूर्ख बनाने का काम कर रही है, हमारे अंदर का जीवन खींच रही है। तो हमने ये कोशिश की कि पढ़ाई लिखाई को जब मजाक बना दिया जाए, और मजाक में पढ़ाई लिखाई करवा दिया जाए, तो पढ़ाई शायद बोझिल नहीं रहती। और जब कोई काम बोझिल नहीं रहता ना, उसको करने में मन लगने लगता है। और जिस काम को करने में एक बार मजा आने लगा, इंटरेस्ट आ गया, वो काम तो चुटकियों में हो जाता है, फिर वो कोई बड़ी बात रहती नहीं। अगर किसी काम को बोझ समझ के किया जाए तो बड़ा भारी होता है। अगर मैं ये सोचकर सुबह उठता कि आज फिर से क्लास जाना है, आज फिर से पढ़ाना है, तो शायद मैं एक दिन की आपको नहीं पढ़ा पाता, आपको मतलब कि पढ़ाई नहीं पाता। लेकिन जब भी जिस सुबह भी मैं उठता हूँ, उस सुबह यही है कि आज फिर से चलना है क्लास, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे मजा आता है। और मेरा ये मानना है कि जब शिक्षक मजा लेता है पढ़ाई का, तो विद्यार्थियों को मजा अपने आप आना चाहिए। तो इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, अनुरोध भी है, सुझाव भी यही है कि जो भी काम करें, सफलता और सुख इस गाड़ी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में मत देना। चाहे माँ बाप हो, आपके पति पत्नी हो, आपके बच्चे हो, दोस्त हो, मित्र हो, जो भी। जिस दिन उनके मानकों के आधार पर अपने सुख और सफलता को तलाशने की कोशिश करेंगे आप, उस दिन आप पीड़ा में ही रहेंगे, आप सुख कभी हासिल नहीं कर सकते। अगर साइकिल चलाने में मजा आता है तो मजा लीजिए, किसी और को कहने दो ना कि मर्सिडीज का मजा कुछ और है, ले तुम। आपके पास जो है जिसमें आपको आनंद आता है, और अपने लिए छोटे छोटे गोल बनाओ। और वो गोल जरूरी नहीं है कि हमेशा नौकरी ओरिएंटेड, नौकरी और शादी सबकी होती है, जिससे चाहो उससे नहीं होती, होती तो है। और जिससे चाहो उससे शादी हुई, वो खुश है, कुछ एक दूसरे के दुश्मन बन के इतने बड़े चाकू लेके घूम रहे हो, मौका मिले गर्दन काटे, तो होती है सब। और दुनिया में सबसे बड़ा तनाव यही है, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, जाने कैसे से होगी, तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? कुछ नहीं करना है ना, मैनेज करना। तो इन दोनों को अगर तनाव हटा दिया जाए तो तनाव क्या बचा जीवन। अभी आपका काम है केवल पढ़ाई करना, तो बहुत ईमानदारी से जो भी समय आप निकाल पा रहे हो पढ़िए। रिजल्ट तो आएगा ही ना, रिजल्ट आपके अनुसार नहीं आएगा तो भगवान के अनुसार आएगा, अगर है तो अगर उसके अनुसार आएगा तो उसकी समझ हमसे तो अच्छी है, तो हमारे लिए सबसे बेहतर तो वही करेगा। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको मैं सुनाता हूँ। एक मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने प्रेम विवाह किया, और प्रेम विवाह की वजह से उनके माँ बाप की बात करना छोड़ दिया। 1 साल गुजर गए, दुनिया ने ये समझाया, जो मैं कह रहा हूँ, कि दुनिया के हाथ में स्टेरिंग कभी मत देना, माँ बाप ही तो है, मान जाएंगे। साल भर हो गया, अच्छा वो अपने माँ बाप के बड़े करीब रहा था, कभी अलग नहीं हुआ था, उसकी बेचैनी, उसकी पीड़ा हमेशा झलकती थी। मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं। तो साल भर हो गया, 2 साल हो गया, माँ बाप भी बड़े निष्ठुर टाइप के थे। तो उन्होंने अपने आप